जब पृथ्वी रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर के दरबार में ब्रह्मा के पहुंची थी और सभी टॉप के मंत्रियों से चर्चा हुई थी, देवलोक के टॉप के मंत्री, कैबिनेट स्तर के लोग उसमें थे। और जब चर्चा हुई तो पूछा गया कि इनका दुख कैसे दूर हो। तो ब्रह्मा ने तब बता दिया कि भाई जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय, जिसने तुझे बनाया है उसने हमें भी बनाया है, और जो तेरी सहायता वही कर सकता है जिसने तुझको बनाया है और हमको भी बनाया है। हम नहीं जानते वो कहाँ रहता। सबसे पूछा, किसी ने कहा वो बैकुंठ में रहता है, लेकिन बैकुंठ में रहने वाला तो ब्रह्मा जी के पास भी आता था, शंकर जी को भी मिलता था, ये लोग भी चले जाते थे, क्योंकि बैकुंठवासी श्री विष्णु श्री हरि कह सकते हो। यानी ये बताया कि इन त्रिगुणात्मक सृष्टि के तीनों मुखिया के पास तुम्हारा इलाज नहीं है। और तब शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती मैं भी उस मीटिंग में था, मैं भी मीटिंग में था। मैंने आज तक बताया नहीं तुम्हें कि मैं उस मीटिंग में था, लेकिन मैं था। और जब मेरा अवसर आया तो मैंने भी एक बात कह दी। और क्या कह दी? वो बात सर्वव्यापकता की, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु कई ब्रह्म बखाना, साधु साधु कई ब्रह्म बखाना, साधु साधु कई ब्रह्म बखाना। जय हो। सर्वव्यापक है ये बात मैंने बताई, और प्रेम से कहीं भी प्रगटाया जा सकता है। ये कहा मैंने जाना है, यानी एक प्रैक्टिकल मैंने किया। जो प्रैक्टिकल कर लेता है कोई तो उसके विषय में बड़ी मजबूती से बताता है, मैंने प्रमाणित किया है। जैसे विज्ञान के साथ छात्र जो हैं जी का मान निकालते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी निकालते हैं, तो लैब में जाकर के देखते हैं कितना मान आया, और जब उनका मान आया तो बताते ये आया, और उसी बेस पे प्रैक्टिकल उनका होता है, उसी बेस पे एग्जामिनर नंबर देता है। तो शंकर जी ने अपना प्रैक्टिकल किया था और प्रैक्टिकल की बात बता दी, और जब प्रैक्टिकल की बात बता दी तो क्या हुआ, आप कहीं भी सुबह उठ करके प्रणाम कर सकते हैं। कल प्रमाण बताया था किस प्रकार से राम जी भी प्रणाम करते थे, घर से शुरू करते थे, और घर में करना सीख जाओगे तो बाहर भी कर सकोगे, और घर में भी शर्म लगेगी तो बाहर कैसे करोगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं हमने पूछा कि भाई सुबह माता पिता को प्रणाम करते हो, तो हंसने लगते हैं बच्चे। ने पूछा भाई बताओ
खास शर्म लगती है, प्रणाम करने में खास शर्म लगती है। क्यों लगती? बोले कभी किया ही नहीं, कभी किया नहीं है तो शर्म लग रही है। हमने कहा भाई इसमें शर्म की कौन सी बात है? शर्म उस कार्य में लगे जो गलत है, और जो सही कार्य है उसमें शर्म लग रही है, इसका मतलब आप गलत हैं। मनुष्य कैसे हो सकते हैं? सुबह उठ करके गाय बैल भैंस सांड थोड़ी प्रणाम करेंगे किसी को, अभिवादन नहीं करेंगे। तो जो नित्य अभिवादन नहीं करते हैं वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 5 वर्ष और 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, यानी 5 वर्ष की बालक और 6 वर्ष की कन्या, और उसके बावजूद गुरु धारण नहीं किया है, वो भी मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते। ये किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी व्यवस्था के हों, किसी भी व्यवस्था के हों, वो मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि मनुष्यता का काम कैसे सीखेगा वो? कैसे जानेगा दया करें, किस पर करें किस पर न करें? कैसे जानेगा कि हम क्रोध को नियंत्रण करें? कैसे जानेगा कि हम धैर्य रखें? कैसे जानेगा कि मुसीबत में हम अपने को संभाल कर कैसे रखें, अपने को साधेगा कैसे? और इसीलिए इस साधने वाले को ही साध कहा जाता है। इसकी भी कल चर्चा हुई थी। साध, आप तो कहते हैं साधु, किस लिए? क्यों वो धू धू करके जल रहा है, आपकी भी गलती नहीं। सतयुग में साध था और कलयुग में साधु हो गया। सतयुग में त्रेता में सेवक बना, सेवक, और आजकल क्या हो गया? जो सेवक था वो आजकल पुजारी बन गया, महंत बन गया। पुजारी भी नहीं, अभी 50 साल पहले पुजारी हुआ करते थे मंदिरों में, लेकिन अब पुजारी नहीं रहे, अब क्या बन गए? महंत। अब महंत हो गए। अब कैसे महंत हो गए? महंतों को महंत की परिभाषा नहीं मालूम, साध को साध की परिभाषा नहीं मालूम, और संत उससे भी आगे की चीज है। साध और संत ये दो शब्द हैं, एक नहीं है। साध की श्रेणी की पराकाष्ठा जब पहुंचती है तो संत हो जाता है। संत का मतलब है स अंत, आदि से अंत तक का भेद जानने वाले को संत कहते हैं। आदि से अंत। संत किसी बेस का नाम नहीं है, और साध भी किसी बेस का नाम नहीं है। साध और संत ये किसी भेष के नाम नहीं है, क्योंकि विकार रहित मन होता है, सन्यासी मन होता है, निष्काम भाव वाला मन होता है, विकार रहित मन होता है, निर्मल भी मन होता है। और जब तक ये सद्गुण नहीं आएंगे तब तक वो साध, महात्मा, संत इस किसी श्रेणी में नहीं आएगा। और ऐसा प्राणी पूरे जीवन काल में आपको एक बार भी मिल जाए और आप श्रद्धा के साथ उसका दर्शन करें, यानी ऐसा दर्शन कीजिए साध का दिन में कई कई बार, आस हो जाके मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। जैसे कोई फसल चरम सीमा की स्थिति में आ गई, बहुत अच्छी फल गई, और फिर उसमें बीज आने वाला हो, उस समय अगर बारिश हो जाती है तो उसका बीज बड़ा सुडौल हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत लाभकारी हो जाता है, गुणकारी हो जाता है। यानी मनुष्य शरीर तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। ये रामचरित के गुण रहस्य में ही लिखा है, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सने। परमात्मा ने बिना हेत का मतलब कारण, बिना कारण के, आप इस लायक न थे कि मनुष्य हो जाओ, लेकिन उसने देखा 84 लाख में भ्रमण करते करते परेशान हो गए, तो उससे दया करके एक बार बोले मौका दे देते। जैसे जो अच्छे कैदी होते हैं उनको 26 जनवरी और 15 अगस्त को
कुछ लोगों को रिहा कर दिया जाता है सजा पूरी होने से पहले। ऐसे ही परमात्मा जब देखता है तो दया करके 84 लाख में कैद हुए कैदियों को एक बार मनुष्य शरीर में भेज देता है कि जाओ, इससे मुक्ति पा सकते। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के प्राणी, खासकर कलयुग में, एक ही लक्ष्य रह गया, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखा। खुद भी वही कर रहे हैं, उनको भी वही सिखा रहे हैं। कोई बिरला माता और पिता है जिसको अपनी संतान को परमात्मा की इबादत के लिए प्रेरणा देना हो, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, सेवा के लिए। आपने तो सुना है कि कन्या तो देवी होती है, लेकिन मैंने कल बताया था कि जनक ने किस प्रकार से आकर के अपनी कन्या सीता जी को, परशुराम जी को प्रणाम कराया था। उनके गुरु भी नहीं थे, सिर्फ वो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, और उन्होंने आकर के प्रणाम करना बताया था। उन्होंने, पार्वती जी ने 6 वर्ष की उम्र पर ही गुरु धारण कर लिया था और तपस्या करने के लिए चली गई थी। ये 2 उन कन्याओं के नाम आपको बता रहे हैं जो सृष्टि की सबसे बड़ी कन्याएं हैं। पार्वती जी का नाम 9 देवियों में सबसे श्रेष्ठ है, 9 देवियों में सबसे श्रेष्ठ। प्रथम दिवस में पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का नाम दूसरे नंबर पे आया, जबकि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। जो बड़े लड़के का विवाह होता है उसके बाद जिनका होता है तो क्या कहते हैं, उसको जेठानी कहते हैं, यही तो कहते हैं, जेठानी है, बड़ी है। लेकिन वहां नंबर क्या आया, पूजा में स्थान कहां आया उनका, प्रथमम शैलपुत्री। कैसे आया, इसी कारण से आया, तपस्या के कारण आया, गुरुबल के कारण आया। और दूसरी कन्या का नाम है सीता, जिसको जगत जननी भी कहा है, जगदंबिका कहा है, जिससे 9 देवियों की उत्पत्ति कही गई, परब्रह्म महिषी कही गई है। और उस कन्या को उनके पिता ने आकर के प्रणाम कराया। तुम कैसे पिता हो कि तुमने अभी तक सिखाया ही नहीं? और क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि ये कन्या है, और विवाह होने के बाद वो कन्या क्या हो गई, जो उसको गालियां देने लगी, और घर में कुंवारे में भी बुरा भला कहने लगे। ये करनी और कथनी अलग अलग क्यों है? कल करनी, कथनी, रहनी और गहनी, ये चारों चीजों के विषय में बताया गया था। ये अलग अलग कैसे है, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हो गई सीता जी की बात। अब ये दोनों कन्याओं के बाद जितनी कन्याएं सृष्टि में हैं वो सब छोटी सी हैं, और उन सबको भी वही जरूरत है जो उन्होंने करके बताया। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अभिवादन पहला काम। अब इसके बाद पृथ्वी जब आई है तो बताया है कि तुम्हारा दुख हम नहीं दूर कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, इंद्र, और जितने देवी देवता हैं वो तो इंद्र के अंतर्गत आते हैं। उनके कोई मिनिस्टर हों या कोई छोटे सेवक हों। अब इसके बाद विचार करो कि आखिर इन सबकी शक्ति है उनके साथ, देवराज इंद्र के पास, और फिर भी पृथ्वी का दर्द दूर नहीं हो सकता।